अब बिश्नोई गैंग को लगा कि यार और उसमें ना कुछ ऐसी चीज़ें भी थी उसके गानों में, ऐसे कुछ लिरिक्स थे कि वो बिश्नोई गैंग को ऐसा लगा कि ये एक्चुअल में ये जो बंदा है ना, ये उस बंबुआ गैंग का है और ये जो है वो हमारे खिलाफ गाने बनाता है। ठीक हो गया? और ये हमें टारगेट करता है और ये जो हमारा बंदा 2021 में कत्ल हुआ था विक्की खेड़ा के नाम से, वो एक्चुअल में इनका ये जो बंबुआ गैंग है उन्होंने मरवाया हुआ है। ठीक है? तो अब आपको बिश्नोई गैंग की जो साइकी है ना, वो ये है कि हम जो गैंग का जो बड़ा बंदा है ना, उसको पकड़े फेम वहाँ से लेंगे और मीडिया पे आएँगे। ठीक है? तो इन्होंने अपनी तौर पे ये समझ लिया बिश्नोई गैंग ने कि ये जो बंबुआ गैंग है और सिद्धू मूसेवाला है, इनका आपस में ताल्लुक है। ठीक है? दोनों ने लिंक बना दिया बिश्नोई गैंग ने। अब सिद्धू मूसेवाला तो बड़ा क्लेरिफाई करता है लोगों को, भाई मेरा इस गैंग से ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो कहे ना कहे, लेकिन लोग लोग नहीं समझते थे, बिश्नोई गैंग समझता था वो, इसलिए क्योंकि उसके गाने ऐसी तर्ज पे आ रहे थे। ठीक हो गया? तो बिश्नोई गैंग ने जब देखा कि भाई ये इसके साथ इसका ताल्लुक है, तो उन्होंने उसको निशाने पे रखा और उसको धमकियां देनी शुरू कर दी। तो अब जब उसको धमकियां मिली सिद्धू मूसेवाला को, तो उसने फिर और ऊपर से ऐसे गाने बनाए और उसके ऐसे ऐसे लिरिक्स हैं कि आप सुनेंगे आपको पता ही है। तो वो बिश्नोई गैंग को तब चढ़ती थी इससे कि भाई ये तो वाकई उन्हीं का बंदा है। और वो आपको पता है दुश्मनियों का और बदला लेने का एक पूरा रिवाज होता है गैंग्स के बीच में। ठीक हो गया? वो एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं। तो उन्होंने उसको सॉफ्ट टारगेट लिया, मशहूर भी था। बिश्नोई गैंग ने मौका देखा